बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है एक नया बिल्कुल हमने यहाँ तक तो देख लिया कि जनरल जनरल किस तरह से बनता है। ठीक है जी। हमने ये देख लिया कि जनरल 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 हमने ये देख लिया। ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि जनाब लेजर लेजर के अंदर जो है यहाँ पे हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शंस को बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करते। कभी वो शुरू हो जाओ। ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हमने फिर देखा कि लेजर लेजर के अंदर हमने देखा कि यहां से हम पोस्टिंग जनरल जनरल से पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, फिर हम फूडिंग कैसे करते हैं, एंड देन हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है। ये हमने देखा। एक सेकंड देख लूं, नजर आ रहा है? हाँ ठीक है। उसके बाद जो है जनरल जनरल की मदद से हमने लेजर बनाया। लेजर की बैलेंस की मदद से हमने क्या बनाया? ट्रायल ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने थोड़ा सा जो है बनाया। ज़्यादा सवाल हमने नहीं किए। मेरे ख्याल में आई डोंट रिमेम्बर कि मैं 6 या 7 जो है हमने थोड़ा सा जो है एक आइडिया लिया। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का। ठीक है। यहां से हमने ये आइडिया लिया कि किस तरीके से बनती हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स कैसे बनती हैं। 6 7 हमने प्रॉब्लम को देखा, लेकिन उसके अंदर हमने ये भी देखा कि इनकम स्टेटमेंट को जब तक हम नहीं बनाते हमारी जो है बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। इवन दो हमारी ट्रायल बैलेंस टैली है, तो हमने ये सीखा कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब वो टैली हो जाए तो पहले जो है इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑर्डर हमने देखा। ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है जो हम ड्राइव करते हैं वो आगे कैपिटल में चला जाता है। क्या यही अकाउंटिंग है जो हमने की है? नहीं, ये अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का एक हिस्सा है जो हमने किया है। एक अहम जो है हिस्सा जो हम पढ़ने जाएंगे वो है एडजस्टमेंट। ठीक है। एडजस्टमेंट जो है अकाउंटिंग का सबसे अहम जो है जुज है, पार्ट है। उसके बगैर हम ये तस्वर ही नहीं कर सकते कि हमारी इनकम स्टेटमेंट और हमारी जो है बैलेंस शीट जो है सही सिचुएशन या सही इंफॉर्मेशन देगी बिजनेस के बारे में। यानी कि जो राइट इंफॉर्मेशन है, सही है, राइट इन्फो अबाउट बिजनेस। राइट इन्फो अबाउट बिजनेस बिजनेस जो है मिल ही नहीं सकती टिल, कब तक नहीं मिल सकती? टिल वी मेक एडजस्टमेंट्स।
हम ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने काम किया था जनरल का, ठीक है, जनरल का जो हमने काम किया था वो जो है नॉर्मली हमने किया था, क्या किया था इसमें, मेजर जो थी, मेजर ट्रांजैक्शंस जो थी, मेजर ट्रांजैक्शन थी कैश ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन थी। ऑल्दो इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी थी, हम क्रेडिट सेल्स करते थे। मेजर ट्रांजैक्शन जो तो पार्ट था वो कैश ट्रांजैक्शन का था। ऑल्दो इसमें जो है इस ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी थी, यानी कि क्रेडिट परचेजेस भी थी एंड क्रेडिट सेल्स भी थी, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी थी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी थी, यानी वो ट्रांजैक्शंस जो कि कैश को इफेक्ट नहीं करती हैं, ये भी थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमको हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा इट मे बी कहां से कहां तक हो सकता है। नॉर्मली जो होता है हमारा जो नॉर्मली होता है वो होता है 1 जून टू 30th, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ईयर लिखूं 1 जून, ईयर था पिछले साल का मैं ले लेता हूं, हाँ पिछले साल का ले लेता हूं, 1 जून 2021 था, 21 सही है। ओहो हो सॉरी 1 जुलाई जो नॉर्मल पीरियड हमारा 1 जुलाई 2021 से, ठीक है, यह 1 जुलाई से शुरू होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 2021 लिख दिया है। 1 जुलाई से शुरू होता है कहां तक, 30 जून। मिसाल के तौर पर यहां मैंने आपको समझाने के लिख दिया 2022, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ईयर तो कुछ भी हो सकता है जाहिर है हर साल जो है ना वो ईयर चेंज होता रहेगा आपका। ये तो हमारा पाकिस्तान का नॉर्मल इनकम ईयर, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी है और सबको जो है ना, तो नॉर्मल जो इनकम जो हमारा ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। साल जाहिर है वो तब्दील होता है। 1 जुलाई पिछले साल से, ये प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे हाँ लिख देता हूँ मैं, प्रीवियस ईयर टू लिख देता हूँ मैं, करंट ईयर, ठीक है। अब कोई सा भी हो सकता है, मैंने मौजूदा लिख दिया 2021 से 2022, लेकिन प्रीवियस ईयर से करंट ईयर,
ये हमारा आपको हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यही मिलेगा, किताबों में भी अक्सर यही होता है। दूसरा जो है हमारे पास अकाउंटिंग ईयर होता है, जो ज़्यादातर किताबों में मिलता है, वो होता है फर्स्ट जनवरी। फर्स्ट जनवरी, जाहिर है जनवरी तो पहला महीना होता है ना ईयर का, तो फर्स्ट जनवरी ये हो गया जनाब। मैं 2021 से लेता हूँ, क्योंकि अभी 2000, चलिए 2022 ही लेता हूँ। 2022 टू 31 दिसंबर, अब जो ख़त्म होगा 2022, ठीक है। ये हमारे पास अगर पूरा साल का होगा तो इसमें प्रीवियस ईयर तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बारे में जाहिर है, इसके बारे में हमें, ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है। ये जो जनवरी के होते हैं, अभी मैं और बताता हूँ, ठीक है। ये एक ईयर होता है, एंड ईयर। तीसरा होता है आपके पास 1 अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल 2021, यानी कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। टू 12 महीने आप गिनते चले जाए तो ये होता है 31 मार्च 2022, मीन्स करंट ईयर। अब वो कोई सा भी साल हो, ठीक है। ये तीसरा साल का होता है ये। और चौथा जो है आपके हम लोगों के पास जो होता है, वो होता है जनाब फर्स्ट अक्टूबर, मिसाल के तौर पर 2021, यानी कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। टू 30 सितंबर, 30 सितंबर 2022, मीन्स करंट ईयर। तो नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है, सॉरी यार, नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं वो आपके 4 होते हैं, सही है। आपके पास जो है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई प्रीवियस ईयर से 30 जून करंट ईयर का, ओके। ये मेजर मैं अपनी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की, बाहर की नहीं। एक ईयर होता है 1 जनवरी करंट ईयर से, जो जाहिर करंट ईयर होगा, जनवरी जो पहला ही होता है ना असल में, तो 31 दिसंबर तक का। ये जो है ये होता है आपका तीसरा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये बहुत कम होते हैं असल में। और उसके बाद 31 अक्टूबर से 30 सितंबर। मतलब ये बिजनेस के हिसाब से जो है ना, एफबीआई ने आपको अलाउ किया हुआ है कि ये होते हैं, स्पेशल ईयर्स कहलाते हैं। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें आएंगी। लेकिन ये क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के मुतालिक है आपका, तो इस वजह से मैंने ये बताया। और एडजस्टमेंट का ताल्लुक भी इन्हीं डेट्स में घूम रहा होता है, राइट।
और रिमेंबर कि एडजस्टमेंट जो है हमेशा साल की आखिरी जो डेट होती है उसमें बनती है, शुरू में नहीं बनती, दरमियान में नहीं बनती, क्योंकि दरमियान में तो रेगुलर अब अब आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ठीक है, वो तो आ गया 30 जून का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था वो तो आपको नॉर्मली जो है ना, यानी कि जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गैस होते हैं, टेलीफोन होते हैं, या कोई और रनिंग जो है ना होते हैं वो एक्सपेंस, उनके बिल नॉर्मली 15 जुलाई तक आपके पास आ जाते हैं। तो आप तो वो, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे आप, सही है, वो किस महीने के हैं, वो 30 जून के हैं। 30 जून को जो आप तक, यानी कि 1 जून से 30 जून तक का जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, गैस का और ये जो यूटिलिटीज़ जो होती हैं, वाटर चार्जेस हैं, ये जो यूटिलिटीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने जून के महीने में इस्तेमाल की, ठीक है, उसकी पेमेंट तो नहीं की ना आपने, तो उसकी आपको एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है, ठीक है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ये तो एक नॉर्मल होगी जो मैंने अभी बता दिया। अभी जो है हम ये देखते हैं कि एडजस्टमेंट कितने टाइप्स की होती हैं और क्यों होती हैं। इसमें से हम यही देखेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसको। अच्छा जी, ये हमने जो है देखा कि हम ये कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो एडजस्टमेंट का यहाँ तक हमने ये देखा कि ये ईयर है, और स्टेट और एडजस्टमेंट ऑलवेज जो है महीने की जो भी पीरियड है, सही है, नॉर्मली हम जो बात कर रहे होते हैं कि वो होती हैं जो अकाउंटिंग ईयर आपका एंड होता है 30, 31, 31 और 30, इस महीने की लास्ट डेट को जो भी लेना है और जो भी लेना देना है, ठीक है, लेना यानी कि किसी से भी जो है ना आपको क्या लेना है और किसी को भी आपने क्या देना है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। खाली लेना देना नहीं होता, अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप की जो है ना एडजस्टमेंट होती हैं। लेना और देना तो हम देख ही रहे होते हैं कि सेल हम करते हैं क्रेडिट के अंदर, तो वो हम ट्रांजैक्शन जो है ना हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं क्रेडिट की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और परचेजेस कर रहे होते हैं क्रेडिट पे तो परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, सही है ना। ये ट्रांजेक्शन पूरे साल हमारी चल रही होती हैं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। और और कोई चीज़ क्रेडिट, जाहिर है जो एक्सपेंसेस के बिल आ रहे होते हैं, तो हर महीने के आखिर का जो बिल होता है वो अगले महीने की जो है ना विद इन 10 डेज हम पे कर देते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, सबको मालूम है, सही ना, कोई ढकी भी बात नहीं है, हर घर में ये हो रही होती है प्रैक्टिस। तो अब इसके अंदर ये है कि वो वो खुफिया, यस, वो खुफिया एक्सपेंसेस जो कि नहीं पता कि हो रहे हैं, सही है, लेकिन हो रहे हैं,
मेरा मतलब ये है कि एक आम आदमी को ये नहीं पता है कि ये भी एक्सपेंस हैं और दे आर इनकरिंग बैक एंड के ऊपर, ठीक है, सही है। तो रीड ओनली मेमोरी में, रोम में वो रीड कर रहा है कि ये एक्सपेंस होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट और आपकी बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो कर रही, ठीक है। तो ये इन उन ट्रांजैक्शंस का, उन एक्सपेंसेस का या उन रेवेन्यूज का, उन लाइबिलिटीज का हमको पता चलाना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है, और फिर उसकी प्रॉपर हमको एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट जो है वो आप समझ लीजिए कि आपकी ड्यूरिंग द ईयर तो ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन एडजस्टमेंट आपकी आई वुड से कि 50% जो है आपकी बैकबोन है अकाउंटिंग जो है साइकिल की, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, अब ये क्योंकि एक बहुत तवील जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, टॉपिक है, और अगर हम ये टॉपिक कर लेते हैं तो ये टॉपिक आईकॉम में तो आता ही आता है, ठीक है। ये टॉपिक एडीसी या बी बैचलर में आता है, ये टॉपिक बीबीए में आता है, ये टॉपिक मास्टर्स में आता है, एंड एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स का ये टॉपिक, और प्लस एक इसके साथ लिंक है करेक्शन ऑफ एरर्स का, क्योंकि एरर तो होगी ना, एरर तो होती रहती हैं, ठीक है। अब तो एरर थोड़ी कम हो गई है क्योंकि अकाउंटिंग वो आपकी उसके ऊपर होने लगी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होने लगी है, तो एरर कम हो गई हैं। कॉस्टिंग, पोस्टिंग, इस किस्म की तो एरर अब होती नहीं है। हाँ, एरर कौन सी होती हैं कि गलत अकाउंट को कहीं से कहीं डाल दिया आपने, ये इस टाइप की एरर होती हैं आपकी। तो ये दो चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको इसमें हेल्प करती हैं। नाउ एडजस्टमेंट जो है कितने टाइप की जो है ना, हम इसको करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमको ये पता हो कि भाई कितने टाइप्स की एडजस्टमेंट होती हैं, ताकि हमें फ़ौरन जो है जब हम बैठें हम कोई सवाल करें या प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम जाएं तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि यार ये एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई है। पहली एडजस्टमेंट जो बहुत नॉर्मली मशहूर एडजस्टमेंट है वो है एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस लिख सकते हैं लेकिन मैं एक्सपेंस लिख नहीं रहा, कि डेप्रिसिएशन यानी कि यह हम बाद में करेंगे। नंबर टू जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट फॉर accrued expenses, अच्छा ये एक्सपेंस लिख लेते हैं यार, चलो अच्छा है, एक्सपेंसेस। तीसरा है एडजस्टमेंट फॉर
एक्रूड रेवेन्यू, जहाँ पे भी एक्रूड एक्सपेंसेस आएगा वहाँ एक्रूड जो है रेवेन्यू आएगा। जाहिर है एक्सपेंस होगा तो रेवेन्यू भी होगा। एक्रूड का बारे में, एक्रूड लफ्ज़ के बारे में आप जो है, मेरा जो है अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं उसमें किसी लेक्चर के अंदर वो दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 16 लेक्चर्स हैं 35-40 मिनट के ईच, तो वो आप ज़रूर देख लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसमें थोड़ा सा तफसील से बताया है, और एक्रूड क्या होते हैं। ठीक है। नंबर 4 एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है भाई? फॉर बैड डेट्स एक्सपेंस। ठीक है। बैड डेट्स मतलब ख़राब कर दे। 5वां ये देखेंगे सारा। एडजस्टमेंट फॉर पेमेंट्स initially recorded as assets। ठीक है। इनिशियली अभी समझाएंगे, और एडजस्टमेंट फॉर पेमेंट्स initially recorded as एक्सपेंस। इन दोनों को हमको एक साथ जो है हम समझेंगे असल में जब हम आगे आएंगे। 7 पूरे नोट्स बनाने पड़े हैं असल में, ये बहुत लंबा लेंदी टॉपिक है। एडजस्टमेंट ऑफ रिसीव्ड अमाउंट, यानी कि अमाउंट मिला है आपको किसी से, सही है, रिसीव्ड अमाउंट रिकॉर्डेड इनिशियली एज लायबिलिटी। अबे वो नहीं करना, थोड़ा सा मैं कैमरे का फोकस इधर कर दूंगा तो ये ब्लर जो थोड़ा सा है ये ख़त्म हो जाएगा। 8 एडजस्टमेंट ऑफ received amount recorded initially as income या revenue। ठीक है, इनकम सही है, इनकम COME, या इसको सही कर दूं मैं, INCOME, इनकम। ठीक है। और
सबसे जो लास्ट है आपका वो है, जो लास्ट बिल्कुल यानी कि सब हम बना लेते हैं, उसको एडजस्टमेंट मुझे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं लिख लेता हूं कि एडजस्टमेंट ऑफ, ये बहुत अहम होती है एंडिंग। शायद एक सवाल में हमने आईबी से हमने समझाया था, एंडिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज, ठीक है। यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब यह है कि जो कि रह गई हैं साल के आखिर में, पीरियड के आखिर में। ये पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड की तो वो 12 महीने का होता है, रिमेंबर। तो ये जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं इनको समझना, और इनको किस तरह से हमने रिकॉर्ड करना है, ये यानी कि एक अमूमन जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो एडजस्टमेंट हो गई, जो हम एक एक करके उसको समझेंगे। ये तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं होता ना, ये तो सबसे आखिरी की है। लेकिन ये जो आर्ट एडजस्टमेंट हैं, आई वुड से कि मैं लिखे जा रहा हूँ, नोट्स बनाए चले आ रहा हूँ, कम वक्त ख़त्म ही नहीं हो रही है अभी तक। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, और फिर हम सवालात में देखेंगे एग्जामिनेशन में किस किस्म की जो है ना वर्डिंग जो है ना इस्तेमाल होती है, और हमको उसको कैसे जो है ना टैकल करेंगे। ठीक है, तो वो हम इसको समझेंगे। तो आज जो है ये इनिशियली जो है था कि ये एडजस्टमेंट है, और ये आपने अकाउंटिंग जो है पीरियड है, और ये आपने देख लिया। ठीक है, आई थिंक बाकी कोई वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। इनिशियली हमने आपको बताई है, और सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ये अब नया टॉपिक हमारे शुरू होंगे, और इट में गो आई थिंक 25 या 30 जो है ना इसकी बनेंगी, और ये अलग ही सही इसकी नंबरिंग भी अलग होगी, सही है, और इसकी जो है प्लेलिस्ट भी अलग ही बनाई जाएगी, ताकि ये जो है, क्योंकि ये सबके लिए है, राइट। ये आईकॉम में भी होती है। ये पहले तो बैचलर था, अब एसोसिएट डिग्री हो गया, तो एडीसी में भी काम आएगी। जो बैचलर्स कर रहे हैं उनमें भी बीबीए, मास्टर, प्रोफेशनल, अदर जो है ना, तो असल में इतने लो लेवल के ऊपर जाके जो है ना प्रोफेशनल लेवल के ऊपर क्योंकि मेरे बच्चे भी जो है ना प्रोफेशनल उसमें है तालीम में, तो वो बताते नहीं है, पढ़ाते नहीं है बच्चों को, दे एज्यूम के बच्चों को आता होगा या समझ जाएंगे। तो यहाँ पे यही मकसद है कि बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करें कि एक्चुअली ये होता क्या है, और इसी मकसद के लिए हमने जो है दो जो चैप्टर किए हैं, और मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में कोई अच्छी खासी जो है ना वो हमारे जो है लेक्चर्स बने हैं कोई 50 53 54 जो है ना हमने बनाए हैं, ताकि बच्चे के पास इनिशियली इतनी इंफॉर्मेशन आ जाए कि वो आगे के लिए उसके लिए बेहतरीन हो। आगे जो है आपको जो है जो हमने अभी तक काम किया है 2 चैप्टर्स के अंदर, प्लस एडजस्टमेंट्स और प्लस फाइनल अकाउंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा मेरे ये लेक्चर्स देख ले, मेरे ख्याल में 100 होंगे, 100 40-45 मिनट का एक होता है, तो वो आप
तो 100 का मतलब ये है कि तकरीबन 1 घंटे के 75 घंटे के अंदर अगर वो देख ले, उसको समझ ले, उसको कर ले, तो वो किसी भी प्रोफेशनल उसमें तालीम में जा सकता है आराम से, और उसको ही और शी विल नॉट फील एम्बैरेस्ड कि मुझे ये नहीं आता, क्योंकि उसको बिल्कुल समझा दिया है, उसको एक एक चीज़ पढ़ाई है। ठीक है, और यही मेरा जो है, पहले भी यही मोटो होता था और अब भी यही मेरा एक मोटो है कि ऐसा हम चीज़ रिकॉर्डिंग करके हम सिस्टम पे रख दें कि बच्चे जो है वो पढ़ते रहें, हम ना होंगे हमारा काम तो होगा, काम तो नहीं मतलब नाम तो नहीं मतलब काम तो होगा, हम नहीं होंगे हमारा काम तो होगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं से तो हमको कुछ ना कोई अच्छी की सदा आएगी, और कुछ हो सकता है एक दो जो पीछे से किए हुए गुनाह मुना जो भी धुल जाए। ठीक है, तो हम पे भी जो है ना वो दुरूद पढ़ के उसका सवाब भेजते रहना। ये नहीं समझना कि जिंदों को कोई सवाब नहीं दिया जाता। तो जब भी आप नमाज पढ़ें, जब भी कोई दुआ मांगें, जब भी कोई मतलब दुरूद पढ़ें, तो सबसे आखिर में हमको भी याद कर लेना। ठीक है, उसका सवाब हमको भी दे देना। ओके, एंजॉय योर लाइफ, और नमाज पढ़ते रहो यार, एंजॉय करो लाइफ को, मस्ट एंजॉय। ठीक है, अदरवाइज बहुत बोर हो जाओगे, ये वैसी बोर सब्जेक्ट है, तो यू मस्ट एंजॉय योर लाइफ। लेकिन नमाज कुरान को समझ के पढ़ना शुरू करो। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा लो जो बहुत आसान है और आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मैं इसको थोड़ा सा हाँ या मैं इसको एक सेकेंड, थोड़ी सी मैंने एडजस्टमेंट की, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्यों ब्लर सा था, तो ठीक है उसको मैंने फोकस को सही किया, तो अब यू विल फील कंफर्टेबल के तुम लोगों को सही नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। यस, मतलब जो है ना, मतलब ब्लर जो था, कुछ फोकस जो है वहाँ का थोड़ा सा आउट हो गया था, वो मैंने सही कर दिया। अब नाउ इट इज़ ओके, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स, और इसको जो है ना परमानेंट नोट्स ये रहेंगे, तो इसको राइट करो, अपने पास रखो। ठीक है, इंशाल्लाह। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।